नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के महत्वपूर्ण पर्सन, साथ में आंसर भी। तो अभी तक आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें अपने जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है जिसमें पोएट्री वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उन प्रश्नों को आपको नहीं देखा है तो उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह आज इस सीरीज में अपन नेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, जो हमारी बुक है नेक्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली। उसके अंदर आपके जो 10 नंबर के जो पर्सन आने वाले हैं, पर्सन उत्तर, उसको हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग टाइप के, दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अगर आपने क्वेश्चन आंसर ज्यादा कुछ नहीं कर रखे हैं तो कम से कम इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और इसी वीडियो में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है फिर आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है, वो भी अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिए रखा है, व्हाई इज मिस्टर प्रेमफे वेरिड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर प्रेमफे थी वो क्या थी, उस ट्रिकी यानी उसके जो डॉग के बारे में क्यों चिंतित थी। तो इसका आंसर है मिसेस प्रेमफे इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज, वो उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि he is seriously ill, वो क्या था, सीरियसली बीमार था। he refused to eat even his favorite dish, यहां तक कि वो अपनी फेवरेट डिश खाने से भी क्या कर रहा था, मना कर रहा था। he has bout of vomiting, उसको क्या कर रहे थे, उल्टियों के दौरे आ रहे थे। he spends all his time laying and painting, वो अपना सारा जो समय है वो किस में, लेटे हुए और हाँफते हुए व्यतीत कर रहा था। के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड टू थीव ओवर द पुलिस। जो अनिल था उसने उस चोर को पुलिस के हाथों में क्यों नहीं सौंपा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो अनिल डज नॉट हैंड द थीव ओवर द पुलिस बिकॉज, क्योंकि ही वांट टू गिव हिम ए चांस, वो उसको एक और चांस देना चाहता था। टू चेंज हिज वे, वो ताकि उसके जो काम है, उसका रास्ता है, उसको क्या कर सके, बदल सके। ही थिंक दैट हरी सिंह विल बी एन एजुकेटेड पर्सन, वो सोचता था कि जो हरी सिंह है वो एक एजुकेटेड मतलब समझदार व्यक्ति है और इससे वो समझ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने पोइम वाले क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में और बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थीव। जो अनिल था वो उस चोर के बारे में यानी हरि सिंह के बारे में क्या सोचता था। अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीव टू पुलिस, उसने क्या किया, उस हरि सिंह को पुलिस के हवाले नहीं किया। ही वांट टू गिव हिम ए चांस, वो उसको एक और चांस देना चाहता था। ही रिफॉर्म्स हिमसेल्फ एंड लिव स्टेलिंग, वो क्या करे, अपने आप को खुद को बदले और वो सारा जो काम है पहले वाला चोरी करना उसको क्या कर दे, छोड़ दे। इसलिए नेक्स्ट है, Why did हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। जो हरि सिंह था वो अपना नाम हर महीने क्यों चेंज करता था। तो इसका आंसर है, हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ बिकॉज, क्योंकि इट केप्ट हिम अहेड ऑफ पुलिस, अपनी पुलिस से, वो जो चोरी करता था तो पुलिस से बचने के लिए, एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉय होल ही हैड रॉबर, और जो उसको पहले जहां पर वो रहता था, जहां पर वो चोरी करता था उसको पता नहीं चले, इसलिए वो हर महीने अपना नाम क्या कर लिया करता था, बदल लिया करता था, चेंज कर लिया करता था। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, लगातार वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग आपकी शॉर्ट टाइप में पूरे बुक की बात करें तो मात्र 20%। ठीक है, आप इन 20 प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तब भी आप इस बुक में से 10 नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डज द थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। यानी जो चोर था, जो अनिल चोरी करने के बाद में अनिल का उस चोर के प्रति क्या रिएक्शन था वो हम बात करेंगे, उसने क्या रिएक्ट किया। The thief think when Anil discovered the theft, यानी जब उसने चोर ने चोरी की तो वो उसने क्या सोचा कि अनिल अब क्या सोचेगा। ठीक है, तो जब उसने चोरी की तो उसने ये सोचा कि would show only the touch of sadness, वो बहुत दुखी होगा अनिल इस बात से। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस बात से नहीं, दुख तो इसे होगा लेकिन इस बात से नहीं कि उसने उस पैसों की चोरी की, बल्कि इस बात से होगा बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसने क्या कर दिया, एक विश्वास खो दिया, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। बिकॉज ही वांट टू मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ए हैड एवर मीट, अभी तक जो हरि सिंह जितने भी व्यक्ति उसे पहले मिला था जहां पर वो चोरी करता था उसमें से जो अनिल है वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल पर्सन था अभी तक का, इस वजह से वो क्या हुआ, वो ये सोचता था हरि सिंह के वो इस वजह से दुखी होगा। नेक्स्ट पर्सन है,
हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? जो ओसेबल था वो बाकी सीक्रेट एजेंट जो थे उनसे अलग क्यों था, आपको ये बताना है। तो देखिए हम बात करते हैं, ओसेबल इज ए डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, बाकियों से डिफरेंट था बिकॉज क्योंकि हिज एसेंट एंड पर्सनैलिटी डू नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल दूसरे सीक्रेट एजेंटों से बिल्कुल नहीं मिलता था, वो बिल्कुल उनसे अलग था, उनसे बिल्कुल भी व्यक्ति जो बाकी सीक्रेट एजेंट थे उनके नहीं मिलता था उसका डिस्क्रिप्शन, यानी व्यक्तित्व या लहजा की बात करें। ही इज फेट एंड स्लोपी, वो क्या था, एक तो मोटा था और दिखने में भी क्या था, अच्छा नहीं था, यानी भद्दा दिखता था, यानी मेला बात करें या भद्दा दिखता था। साथ में इसके आपको हिंदी आंसर भी बताए गए हैं, ताकि आपको इंग्लिश में मान लो समझने में दिक्कत आई या याद रखने में दिक्कत आए, तो आप हिंदी का जो आप याद रह जाएगा, फिर आप इंग्लिश एक दो बार पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपसे वो आंसर याद आ जाएगा और आप उसके बारे में लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पर्सन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज मैक्स? मैक्स किस प्रकार का व्यक्ति था? तो मैक्स वाज ए स्लेंडर सीक्रेट एजेंट, वो क्या था, वो भी एक स्लेंडर सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। ही मैनेज्ड ओसेबल टू टेक द रिपोर्ट रिगार्डिंग मिसेल, वो क्या करता था, जो ओसेबल था वो क्या करता था, उसने ओसेबल को मिसाइलों के संबंध में रिपोर्ट लेने के लिए क्या किया, धमकाया, ठीक है। किसने? मैक्स ने ओसेबल से मिसाइलों की रिपोर्ट लेने के लिए उसको क्या किया, धमकाया। हिज फीचर सजेस्टेड स्लाइटली ए क्राफ्टली पर्सन, और क्या था, उसकी विशेषता इस प्रकार की थी कि वो क्या करता था, चालाक व्यक्ति का सुझाव, मतलब ऐसे लगता था कि वो क्या है, एक चालाक व्यक्ति है। नेक्स्ट पर्सन बात करें, व्हाट डज ओरेस डेल्बी लाइक टू कलेक्ट? ओरेस डेल्बी है वो क्या कलेक्ट किया करता था? होरेस डेल्बी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जो होरेस डेल्बी था वो क्या करता था, ऐसी बुकों को कलेक्ट करता था जो बहुत रेयर है, बहुत कम है, और साथ में एक्सपेंसिव भी, मतलब बहुत महंगी भी है। विच ही लव, जिनसे वो क्या करता था, प्यार करता था बुकों से। ही हैड सीक्रेटली बाय द बुक थ्रू एन एजेंट, वो ऐसी बुकों को क्या करता था, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से खरीदता था, किससे, एजेंटों से खरीदता था। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो पर्सन है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इनसेंट्रिक? जो श्रीमती हॉल है वो वैज्ञानिक को सनकी क्यों लगते थे, उसको वैज्ञानिक सनकी क्यों लगते थे? वो लगते थे वैज्ञानिक जो है वो सनकी हैं, जो साइंटिस्ट है वो क्या है, सनकी है, इनसेंट्रिक मतलब सनकी। मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इनसेंट्रिक बिकॉज, क्योंकि हिज अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेडिंग, मतलब वो क्या करते थे, जो साइंटिस्ट होते थे उनसे मतलब बातचीत भी नहीं करते थे, अगर उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे जो उनसे बात कर रहा है। सी मेक एवरी एफर्ट टू बी ए फ्रेंडली, वो फ्रेंडली होने के पूरी कोशिश करती थी उन साइंटिस्ट के साथ, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट ही नो डिजायर टू टॉक, लेकिन उनका बात करने में कोई भी इच्छा नहीं थी, जो वैज्ञानिकों की कोई बात करने में इच्छा नहीं थी, इसलिए वो वैज्ञानिकों को क्या समझती थी, वो वैज्ञानिकों को सनकी यानी इनसेंट्रिक समझती थी। नेक्स्ट पर्सन है, हाउ डज द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? पहला जो इनविजिबल मैन था, वो सॉरी जो मैन इनविजिबल था वो पहली बार कब विजिबल हुआ, यानी जो व्यक्ति अदृश्य था वो पहली बार कब दृश्य हुआ? हमें पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था, जब वो दुकान में जाता है और कपड़े पहन लेता है तब वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो यही बात हम यहाँ पर करेंगे। द इनविजिबल मैन ऑफ वेंडरिंग इन द स्ट्रीट, वो जो अदृश्य व्यक्ति था वो गलियों में क्या कर रहा था, भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। ही एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर एंड वोर वार्म क्लॉथ शूज एंड वाइड ब्रिमेड हेड, उसने क्या किया, वो एक वहां पर लंदन की जो गलियों की दुकान थी, वहां पे बड़ी सी दुकान, स्टोर के अंदर उसने घुसा, वहां पे प्रवेश किया और वहां से क्या किया, उसने कपड़े खरीदे, शूज जूते खरीदे और साथ में एक क्या करी, हेड यानी टोपी भी उसने खरीदी। दस ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड, और उसने सारे कपड़े क्या कर लिए, पहन लिए। एंड ही विजिबल मैन, और वो फर्स्ट क्या हो गया, विजिबल हो गया, पहली बार वो विजिबल हो गया जब उसने वहां स्टोर से क्या करे, कपड़े खरीदे और पहने, और टोपी भी खरीद के वहां से पहनी, तब वो क्या कर गया, टोपी जूते वगैरह खरीद के पहने, तो वो पहली बार विजिबल हो गया। नेक्स्ट हम पर्सन की बात करें तो व्हाई डज व्हाई डज द इनविजिबल मैन वेंडरिंग इन द स्ट्रीट, वो जो आदमी अदृश्य था वो गलियों में इधर उधर क्यों घूम रहा था? ग्रीफन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, जो ग्रीफन था वो क्या था, एक आदमी यानी ऐसा व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू एग्जैक्ट हिम, जो उसका मकान मालिक था उसे नापसंद करता था, ठीक है, और वो क्या था, उसने बेदखल करने की कोशिश करता था ताकि वो वहां से निकल जाए, ठीक है। लेकिन इन रेवेंस
ही सेट फायर टू हाउस, उसने क्या कर दिया, उस घर को आग लगा दिया। सो ही वॉज वेंडिंग इन द स्ट्रीट, इस वजह से वो क्या कर रहा था, गलियों में घूम रहा था, क्योंकि वो उसका जो मालिक था उसको नापसंद करता था, उसको निकालने की कोशिश करता था। तो उसने क्या किया, उस घर को जला दिया, और जिस वजह से अब घर में रहने की जगह नहीं थी, तो वो क्या कर रहा था, गलियों में घूम रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मेम लोसेल, मेम लोसेल की क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या समस्या थी या क्या प्रॉब्लम थी। मेम लोसेल लॉस्ट द नेकलेस, हमने पढ़ रहा था वहां पे, उसने क्या कर दिया था, अपना महंगा जो नेकलेस था वो वहां पर खो दिया था। दे हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक टू बाय ए न्यू नेकलेस, उसने वहां पे 18,000 फ्रैंक जो है वो उधार लिए थे नए नेकलेस खरीदने के लिए। सो दे हैड ए टू लिव ए मिसेरेबल लाइफ, इसलिए वो एक दयनीय, मतलब एक दुखी जीवन, दयनीय जीवन व्यतीत कर रही थी, करना पड़ रहा था उसे। नेक्स्ट हम पर्सन की बात करें, व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मतलब एक जो वो व्यक्ति जिसके अंदर साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए साइंटिस्ट के लिए, इसी पर्सन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट ए साइंटिस्ट शुड पोजेस, एक वैज्ञानिक के पास कौन कौन से पहलू यानी उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए एक साइंटिस्ट के अंदर। तो बात करें इसके आंसर की, द राइटर टेल्स दैट, जो कवि है मतलब इसका लेखक है वो ये कहता है, 3 क्वालिटी गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कम से कम ये 3 क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर साइंटिस्ट के लिए। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेयर माइंड, सबसे पहले उसके दिमाग की बात करें तो दिमाग ऐसा होना चाहिए, एक बहुत मतलब ब्रॉड माइंड होना चाहिए, ठीक है, और कह सकते हैं ना जिसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। एड क्यूरियोसिटी, उसके दिमाग जो है वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मतलब सीखने के लिए क्या होना चाहिए, हर बात के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और क्या होना चाहिए, सही कारण को जीतने की इच्छा होनी चाहिए, जो एकदम सही कारण है उनको जीतने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। एब्राइट हैज दीज क्वालिटी, इसलिए साइंटिस्ट के अंदर ये 3 क्वालिटी तो कम से कम होनी चाहिए, एक माइंड के बारे में, दूसरा उसकी क्यूरियोसिटी, और तीसरा क्या होना चाहिए, जीतने की, सही काम के जीतने की इच्छा भी उसके अंदर, कारणों की जीतने की इच्छा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पर्सन दिया हुआ है, हाउ डिड लोसेल अरेंज मनी टू बाय ए न्यू नेकलेस, जो लोसेल था उसने नया जो हार है, नेकलेस है, खरीदने के लिए पैसों का अरेंजमेंट कहां से किया, कहां से पैसे जुटाए। लोसेल पॉज 18,000 फ्रैंक एंड ही बोरो द रेस्ट 18,000 फ्रैंक, उसके पास 18,000 फ्रैंक तो उसके पास थे, और 18,000 उसने क्या करिए थे, उधार लिए थे। देन दे बॉट ए न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक, और उसने क्या किया, वो 18 पहले उसके पास थे और 18 उसने उधार लिए, तो इस तरह से टोटल मिलाकर 36,000 फ्रैंक में उसने नया नेकलेस खरीदा। नेक्स्ट पर्सन है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट इट, जो भोली के पिता थे उसको लेकर क्यों चिंतित थे, भोली को लेकर, आपको पता है भोली को लेकर क्यों चिंतित थे, इसलिए चिंतित थे क्योंकि नंबरदार रामलाल हैड 7 सिस्टर, उसकी 7 बेटियां थी, मतलब 7 उसके क्या थे, बच्चे थे। ऑल चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड भोली वर हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुकिंग, भोली को छोड़कर बाकी जो उसके बच्चे थे वो सारे क्या थे, उसके हेल्थी थे, मतलब स्वास्थ्य अच्छा था, स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, और गुड लुकिंग भी थे, यानी दिखने में भी अच्छे थे। लेकिन भोली ऐसी नहीं थी, भोली हैड नाइदर गुड लुक एंड नाइदर इंटेलिजेंट, ना तो वो गुड लुकिंग थी, ना तो वो अच्छी दिखती थी, और ना ही वो क्या थी, इंटेलिजेंट थी। सो ही वॉज वरीड अबाउट इट, इसलिए वो उसका पिता उसको लेकर क्या था, दुखी था, चिंतित था। नेक्स्ट पर्सन है, why do भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबरनाथ मैरिज प्रपोजल, जो भोली के माता पिता थे उसने बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल है शादी का वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, क्यों उसको स्वीकार कर लिया था। हमें पता है क्योंकि उसके माता पिता ये कह रहे थे कि उसकी भोली इतनी अच्छी भी नहीं है, समझदार भी नहीं है इतनी, तो जो विशंबरनाथ का रिश्ता आया है वैसे भोली की और कोई शादी करेगा नहीं भोली से, तो इसके साथ इसकी शादी कर दे। तो यही लाइनें हमें लिखनी है। विशंबरनाथ इज ए वेल टू डू पर्सन, ही हैज, मतलब विशंबरनाथ एक बहुत अच्छा व्यक्ति उसके लिए माना जा रहा था। ही हैज ए बिग शॉप, उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। ए हाउस ऑफ हिज ऑन, उसका खुद का घर था। एंड several thousand in his बैंक, और उसके पास हजारों रुपए भी बैंक में सेव थे। There is a little chance to her getting married, तो उसका चांस था कि वो उससे शादी कर ले। So they accept his proposal, कि उसके और तो उससे कौन शादी करेगा, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रपोजल हमारे पास आया है, चला के आया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, काफी महत्वपूर्ण पर्सन है, आपको इसको अच्छी तरह तैयार करना है।
हाउ डज भोलीज टीचर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये हमें एक ऐसा कहते हैं सजेशन इस तरह से हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है हमें भी कि किस तरह से कोई एक टीचर होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कैसी भूमिका निभाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। पर्सन का आंसर देखो क्या है, हर टीचर टोल्ड हर टू स्पीक विदाउट फेयर। उसकी टीचर उससे कहती थी आप बिना झिझक के बिना डर के बोलना शुरू कर दो। वो बहुत डरती थी, बोलती भी नहीं थी, तो उसको बोलना पहले सिखाया कि बिना डर के आप बोलिए। सी मोटिवेटेड हर टू स्टडी। उसको पढ़ाई के प्रति उसको क्या किया, मोटिवेट किया कि आप पढ़िए। ए न्यू रे ऑफ कम इनटू द लाइफ ऑफ भोली। वो एक टीचर उसकी लाइफ में एक नई किरण जो है वो बनकर आई, या एक उसकी जिंदगी में एक नई किरण क्या क्या कर दिया, उजागर कर दिया। वहां पे एक आशा की नई किरण उसकी जिंदगी में जगाई। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, व्हाई डिड रामलाल सेंड भोली टू स्कूल। रामलाल ने भोली को स्कूल क्यों भेजा, तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है। द तहसीलदार साहिब फोर्स रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। सबसे पहले वहां जब तहसीलदार आए तो उन्होंने सबसे पहले लंबरदार रामलाल को कहा कि आप इस गांव के लंबरदार हैं तो आप अपनी बेटी को सबसे पहले स्कूल डालिए, ताकि बाकी बच्चे भी देखकर उसको क्या करें, बाकी लोग भी अपने बच्चों को स्कूल डालें। भोली हैड नाइदर गुड लुकिंग एंड नॉन इंटेलिजेंट। वैसे ही भोली तो ना तो क्या थी, गुड लुकिंग थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। तो रामलाल ने सोचा कोई बात नहीं, स्कूल में जाएगी तो हो सकता है कुछ सीखे। ही सेंट टू भोली टू स्कूल। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, भोली को स्कूल भेज दिया। नेक्स्ट पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया है, पुस्तक का युग क्यों कहा गया है। हमने वहां पर पढ़ा है एक बुक की वजह से क्या होते हैं, जो मंगल ग्रह के लोग यहाँ पर आते हैं, एक वो लाइब्रेरी में जाते हैं और एक रेदम बुक को पढ़कर, राइम बुक को पढ़कर भी वो क्या है, डरकर भाग जाते हैं। तो इस वजह से उसको क्यों कहा गया, देखिएगा 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड टू ईरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। जो बुक है हमें सब कुछ बताती है, सिखाती है, एवरीथिंग फ्रॉम एंट्रेट्स टू जुलूस। यानी हम बात करें उन दिनों में थिएटर से लेकर जो जुलूस तक की हर चीजों के बारे में किताबें होती थी। मतलब हर चीजों के बारे में किताबों से ही पढ़ना पड़ता था। इंटरटेनमेंट का और कुछ जरिए नहीं था। आपको इंटरटेनमेंट करना है, कुछ सीखना है, तो सारे के सारे जरिए किससे था, किताबों से ही सीखने का था। ठीक है। बुक्स गाइडेड ऑन एवरी टॉपिक। बुक्स हमें प्रत्येक टॉपिक के बारे में गाइड करती थी, यानी सिखाती थी। आज भी वही है, हम चाहे तो बुकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 20 प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करते हो तो निश्चित तौर पे आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम मार्टिन इन्वेंशन। जो मंगल ग्रह के जो लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो उनको आक्रमण करने के लिए, तो उनको कैसे, उस जो बुक ने जिसने बताया था उस बुक का नाम क्या था, तो देखिएगा नर्सरी राइम्स बुक। जो नर्सरी की एक नर्सरी क्लास की, यानी बहुत छोटे बच्चों की राइम बुक, यानी कविताओं की या ऐसी बुक थी राइम की, पोइट्री की, जिसका नाम था इंग्लिश की मदर गुज नाम की जो बुक थी, उसने क्या किया था, उनको पृथ्वी को उन आक्रमणकारियों से बचाया था। जो क्या थी, मार्टिन इन्वेंशन, जहां जो मंगल ग्रह के आक्रमणकारी थे उनसे बचाया था। इट वाज फाउंड इन ए लाइब्रेरी। वो वहां पर लाइब्रेरी के पास में उतरे थे और सीधा लाइब्रेरी में गए, तो वहां पर वो बुक थी, जिसको पढ़कर उन्होंने क्या लगा, उन्होंने लगा कि पृथ्वी पर तो बहुत एडवांस लेवल का चल रहा है, तो इस वजह से वो डरकर वहां से चले गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अब बात करते हैं, हालांकि हम बात करेंगे इसके बाद में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तक और डिस्कस करेंगे उनको, बहुत कम 4-5 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ये ट्रिक अपनाते हैं कि हमें मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये बात कीजिएगा, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उससे संबंधित हमें कुछ भी याद है, हमने इतने पर्सन याद किए हैं, तो निश्चित तौर पे हमने हर चैप्टर के हर एक पोर्शन को लगभग कवर किया इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपके उससे संबंधित आपको कुछ वर्ड लिख रहे, कई बार पर्सन का मतलब क्वेश्चन वही होता है, लेकिन उसको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं और फिर हम लिख नहीं पाते। तो क्वेश्चन के वर्ड को समझने की कोशिश करें और इनमें से ही आंसर होता है तो उसको लिख दें। ठीक है, दूसरा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के अंदर जो वर्डिंग आपको दे रखी है उससे संबंधित आप लिखने की कोशिश करें। नहीं तो आप तीसरा जो लास्ट उपाय है वो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर का क्या कर लीजिए, एक शॉर्ट में उसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, यानी उसकी एक थीम तरह से कह सकते हैं, वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको देखो इंग्लिश की खास बात यह है कि उसके अंदर आंसर आपको क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है उसके साथ में लिखा होता है कि कौन से चैप्टर में से है। अब आपको पता चल गया तो वो आप उस शॉर्ट थीम उस आंसर में लिख दो।
ठीक है, 3-4 लाइन की एक थीम याद कर लो, वो उसमें नहीं आ रहा आपको, ये तरीका तब अपनाना है जब हमें उसका आंसर में से कुछ भी नहीं आ रहा है। तब हमें क्या करेंगे, पहला तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखो 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर आपको, हालांकि वही क्वेश्चन का जो हमने याद कर रखा है उसी की लैंग्वेज बदल के दिया है, तो सबसे पहले वो आंसर लिखो। दूसरा क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर से जो वर्ड आपको दे रखे हैं उससे संबंधित आप लिखने की कोशिश करें। नहीं आ रहा, अपने समझ में नहीं है, तो उससे वर्ड जो है उससे संबंधित आपको कुछ भी याद आ रहा है वो लिखें। और तीसरा तरीका है, हमारे चैप्टर का एक शॉर्ट तरीके से तैयार कर लें। जितने भी चैप्टर हैं 10-11 आपके जो चैप्टर हैं, उसको 6-7 चैप्टर को तैयार कर लीजिए शॉर्ट में, 4-4-5 मतलब 4 लाइन एवरेज आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें शायद तो वो लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद में हमारा जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में। देखो इसमें आपके ज्यादातर कई बार तो सिर्फ उसके बारे में कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है। कैरेक्टर स्केच का मतलब बात करें तो उसके कोई भी एक व्यक्ति है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर जिसका मेन पार्ट है, यानी जो जिस चैप्टर के अंदर मेन है उसके कैरेक्टर्स को, उसके बारे में, चरित्र के बारे में आपको बताना होता है। उस चैप्टर के अनुसार इसका क्या चरित्र है, क्या उसका नाम है, उस छोटी मोटी बातें होती है वो लिखनी होती है। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस कर रखी है। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल। जो ट्रिकी था वो बीमार क्यों पड़ा। तो आपको पता है जो मालकिन थी वो बहुत ज्यादा रिच थी, उसको बहुत ज्यादा खाना दिया करती थी, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाती थी ताकि वो मजबूत हो जाए। और वो जो उसका ट्रिकी था, उसका जो पालतू कुत्ता था, वो क्या करता था, खाने से कभी भी मना नहीं करता था, जो भी चीज दिए खाता रहता था। इस वजह से वो बहुत मोटा हो गया था और बाद में क्या हो गया था, वो बीमार भी हो गया था, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें ऐसी वैसी दी जाती थी जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो हमने हिंदी में समझ रखा है, हिंदी में लिखा ही इसलिए है कि आप हिंदी में एक बार पढ़ो, ठीक है, आप क्वेश्चन को आंसर पढ़ने से पहले एक बार इसकी हिंदी पढ़ लो, फिर उसके बाद में पढ़ के दोबारा से पढ़ो तो आपको लगभग याद हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आपको क्या करना है, इसका हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है। आप जब पढ़ो खुद तो हिंदी पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में इसको पढ़ना है। तो देखिएगा हम बात करते हैं, हमने मान लो हिंदी पढ़ ली है आपने। तो ट्रिकी वाज पेम्परेड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिसेज पेम्फ्रे। जो उसका ट्रिकी था, ठीक है, वो उसके लाड प्यार की वजह से, जो उसकी मालकिन थी, ठीक है, उसके बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से, उसको बहुत ज्यादा भोजन देने की वजह से वो क्या हो रहा था, उसको मतलब वो लाड प्यार करती थी और बहुत ज्यादा भोजन देती थी। ट्रिकी हैड ए बिकम वेरी फेट, जिसकी वजह से वो बहुत मोटा हो गया। एक तो वो उसको बहुत लाड प्यार करती थी, ठीक है, दूसरा उसको बहुत ज्यादा भोजन देती थी जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। मिस्टर पेम्फे स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील टू बिल्ड अप। उसको और ज्यादा जल्दी मतलब मजबूत बनाने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वो सोचती थी कि अगर ज्यादा खाना देंगे तो ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए वो उसको क्या करती थी, एक्स्ट्रा खाना दिया करती थी, जितना वो खाता था उससे भी एक्स्ट्रा दिया करती थी। सम मेल्ट कोल्ड लिवर ऑयल एंड ए बेलो ऑफ हॉर्लिक्स वर गिविंग टू हिम। उसको बहुत सारी चीजें, जैसा कि हम बात करें यहाँ पे, जो है वो दे दिया, ठीक है, कोई ऑयल दे दिया, साथ में ही क्या आता है, जो हॉर्लिक्स का प्याला है वो भी उसको दे दिया करती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाए। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी। ट्रिकी की एक जो कमी थी वो थी कि वो बहुत लालची था, ठीक है। ही नेवर रिफ्यूज टू ईट, वो खाने से कभी भी मना नहीं करता था, किसी भी समय उसको खाना दे दो तो वो क्या करना लग जाता, खाना लग जाता। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे, वो किसी भी समय उसको खाना दे दो वो क्या कर लेता था, खा लेता था, ठीक है, कभी भी वो मना नहीं करता था खाने से। सी डिड नॉट गिव हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता था। सो ही फेल इल, जिस वजह से वो क्या हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। अगर आप हिंदी पढ़ के इसको पढ़ोगे ना, हिंदी आपके लिए लिखी इसीलिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बहुत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आप हरि सिंह का भी कैरेक्टर स्केच याद कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चैप्टर में दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक खुद अनिल हो गया और दूसरा हरि सिंह जो उसके अंदर चोर होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ पर अनिल की हरि सिंह आपको खुद तैयार करना है। बात करते हैं, अनिल इज ए आइडियल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। अनिल जो है इस स्टोरी का आइडियल पर्सन है, क्योंकि वही उस चोर के कैरेक्टर को चेंज कर देता है और उसको एक क्या बना देता है, समझदार व्यक्ति बना देता है। हिज काइंडनेस, generosity, simplicity and teaching ability to force Hari Singh to come back to him and chances his to way। वो क्या कहे, वो एक दयालु, उदारवादी, सरल और एक मतलब अच्छा टीचर, जिसको कह सकते हैं अच्छी क्षमता वाला टीचर, जो हरि सिंह को वापस आने के लिए बाध्य कर दिया। हरि सिंह वहां से चोरी करके चला गया था और आपको पता है स्टेशन से वो वापस आ जाता है उसके पास, तो इसकी वो एबिलिटी इसके अंदर थी, किसके अंदर, अनिल के अंदर।
ही लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज फ्लो ऑफ मनी, वो अपनी जिंदगी जो व्यतीत करता था वो अपने पैसों के अकॉर्डिंग व्यतीत करता था। अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उसके अनुसार जिएगा, और नहीं है तो वो उसके अकॉर्डिंग जीता था। तो बात करते हैं कैसे। व्हेन ही गेट द मनी ही एंजॉय ईटिंग विद आउट विद हिज फ्रेंड, अगर उसके पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे तो वो दूसरे फ्रेंडों के साथ क्या करता था, बाहर जाता था खाने के लिए, घूमने के लिए, इसके साथ दोस्तों के साथ चला जाता था। When he is having less money, जब उसके पास पैसे नहीं होते थे, then he even doesn't accept paying salary to हरी सिंह, जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने हरी सिंह को सैलरी देने से ही मना कर दिया। और हरी सिंह ने तो पहले ही सोच के आया था कि अगर मुझे, उसने कहा कि मैं आपको खाना दे दूंगा, तो वो उसने सोचा मैं कुछ दिन रह के यहाँ से चोरी करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसने पैसे नहीं थे तो हरी सिंह को बिना सैलरी पर भी उसने रख लिया था। ही डज नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पे पुलिस, लेकिन उसने हरी सिंह को पुलिस के हवाले भी नहीं किया था। एंड पे ए 50 रुपीज नोट टू हिम, और उसको 50 रुपए भी दिए थे, किसको, हरी सिंह को, ताकि वो क्या कर सके, अपना खर्च चला सके। तो इस तरह से अनिल का इस चैप्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरह से आप हरी सिंह के बारे में लिखिए, वो एक चोर था, बहुत ज्यादा पहले चोरी करता था, हर महीने अपना नाम बदलता था, ठीक है। फिर जब वो अनिल के पास आया तो उसने सोचा ये बहुत पैसे वाला है, इससे मैं पैसे लूट के बहुत ले जाऊंगा। लेकिन उसका जो कैरेक्टर था अनिल का, वो बहुत ज्यादा क्या था, समझदार व्यक्ति था, और उसको खुद को ही, अनिल को ही चोरी, हरी सिंह को ही चोरी करने से चेंज कर दिया। नेक्स्ट पर्सन है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। ओसेबल के चरित्र चित्रण के बारे में बताना है आपको, ठीक है। ओसेबल क्या है, आपको पता है, सीक्रेट एजेंट था। ओसेबल वाज ए वाइज सीक्रेट एजेंट, एक बहुत ही समझदार क्या था, जासूस था, सीक्रेट एजेंट था। ओसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, वो बाकी सीक्रेट एजेंट से काफी अलग था, क्योंकि ना तो उसकी, आपको पता है, पर्सनैलिटी ऐसी थी और ना ही वो दिखता वैसा था। ही वॉज एक्सट्रीमली फिट, एक वो मोटा भी था, ठीक है। इन स्पिट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 साल मतलब पेरिस में रहने के बाद में भी, ही हैड अमेरिकन एसेंट, वो क्या करता था, वहां की भाषा बोलता था, अमेरिकन जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से जानता था। ही टुक एडवांटेज टू टेक इवेंट्स एज दे हैपन, ठीक है। और वो क्या करता था, जैसी घटनाएं होती थी उन घटनाओं का वो लाभ उठाता था, ठीक है। और ओसेबल मेड ए स्टोरी ऑफ बालकोनी आउटसाइड द रूम, वो क्या कर रहा था, ओसेबल जो था एक स्टोरी लिख रहा था बालकोनी, मतलब बाहर, रूम के बाहर बालकोनी में बैठकर। एंड देयर वाज ए नॉक एट द डोर, और जैसे ही उस घर का दरवाजा बजता है, उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है, खटखटाया जाता है। ही टोल्ड इट वुड बी पुलिस, उसने सोचा कि पुलिस आ गई है। क्या सोचा उसने, कि पुलिस आ गई है। ऑल द इवेंट थ्रेटेंड मैक्स, ठीक है। और जैसे ही दरवाजा खटखटाए की आवाज होती है तो उसने सोचा क्या होगा, पुलिस होगी, और सारी घटनाओं में मैक्स को धमकाया, इस सारी घटनाओं में उसको क्या कर दिया, धमका दिया, ठीक है। और इन सच ए हैरी, और क्या हुआ, जल्दबाजी में वो क्या किया, ही बिकम रेस्टलेस एंड विदाउट सीइंग जंप आउट ऑफ द विंडो, उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से क्या कर दिया, खिड़की से वहां से कूद गया। तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हो, कैरेक्टर स्केच, किसके बारे में, ओसेबल के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट आर इट यूज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इसका क्या यूज है। साइंस का पर्सन है अपन, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी पहचान को जानने के लिए, ठीक है। कई बार आपराधिक मामलों में भी इसका यूज किया जाता है, कई बार पैतृक मामलों में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह का पर्सन है, इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो डीएनए होता है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट डीएनए जो विशेषताएं निर्धारित करता है, किसी की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यानी आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बना हुआ है। ईच ऑफ अस जेनेटिकली यूनिक एंड दिस जेनेटिक वेरिएशन कुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। ये जो उसके डीएनए के जो फिंगरप्रिंट होते हैं, या फिंगरप्रिंट की तरह ये भी क्या है, एक ऐसा है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफाई, सबका अलग अलग होता है तो हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है सभी व्यक्तियों का इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट ए लॉट ऑफ मिनी सैटेलाइट इन द जेनोम टू प्रोसीड ए पैटर्न यूनिक टू एन इंडिविजुअल। ये क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है तकनीक का उपयोग जीनोम के बहुत सारे मिनी सैटेलाइट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि किसी व्यक्ति के लिए अद्वितीय पैटर्न तैयार किया जाए, ठीक है। ये यूनिक पैटर्न इंडिविजुअल, इट इज यूज्ड टू वैरायटी ऑफ सिचुएशंस सच ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अदर फोरेंसिक पर्पस एंड पेरेंट्रीज टेस्टिंग। इसका जो उपयोग है
यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग है वो कहाँ के किया जाता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोई आपराधिक मामले है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक पर्पज के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए, और पेटेंटी टेस्टिंग, मतलब कोई भी बच्चा है किन माता पिता का क्या वास्तव में उसके माता पिता है या नहीं है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ, जो आपको कैरेक्टर स्केच बताना है मैटिल्डा का। मैटिल्डा का आपको क्या बताना है, कैरेक्टर स्केच आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसा पर्सन आए, बड़ा क्वेश्चन आपको ज्यादा लगे, वैसे तो आपको सभी पर्सनों में ये टेक्निक अपनानी है कि पहले आपको सारी हिंदी दे रखी है वो आपको पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश याद करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए बात करें, पहले आप हिंदी को समझिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैटिल्डा इज ए पेट्री यंग वुमेन, वो एक क्या थी, जवान महिला थी, हु विश टू एंजॉय ऑल लिथिशियस एंड लग्जरीज, वो क्या करती थी, वो सभी सुख सुविधाओं की आनंद लेने की इच्छा रखती थी, मतलब वो क्या एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा रखती थी और जीती थी। सी गिव मच वैल्यू टू हर ड्रीम्स, वो अपने सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। सी ओवरलुक्स द रियलिस्टिक ऑफ लाइफ, वो क्या है, जो रियल में जो लाइफ होती है उसको मतलब जीने से क्या करती है, वास्तविक जीवन को नजरअंदाज करती थी, मतलब उससे क्या करती थी, अवॉइड करती थी। That is why she is always unhappy because her dream can't be true, वो अपने सपनों में हमेशा खोई रहती थी और बहुत ज्यादा दुखी रहती थी क्योंकि जो सपने वो देखती थी वो रियल लाइफ में कंप्लीट नहीं होते थे। The course of the Lucille life changed due to the necklace, जो Lucille जो था, ठीक है, जो लॉसल था उसके जीवन के गले के हार के कारण उसको क्या है, सारा जीवन बदल दिया, उसके कारण क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद ए न्यू वन दे हैड टू रीपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरो टू बाय ए न्यू नेकलेस। अब क्या है, उसने जो हार उसका खो गया था उसकी जगह नया हार लेने के लिए उसने जो पैसे उधार लिए थे, ठीक है, वो उसको पैसे भी लौटाने पड़े, नए हार के लिए जो पैसे रख रखे थे उसने जमा कर रखे थे वो भी उसको लौटाने पड़े, नए हार जो खरीदने के लिए उसने रखे थे। और क्या हुआ, ऑल द स्टोरी मूव अराउंड हर, और जो सारी की सारी स्टोरी चलती है वो सारी की सारी मैटिल्डा के इर्द गिर्द ही चलती है, मतलब मेन फोकस कैरेक्टर इसमें मैटिल्डा को कह सकते हैं। तो आपको ये देखना है, अब आप देखिएगा यहाँ पर मैटिल्डा आपको क्या है, एक सुंदर महिला थी, ठीक है, वो क्या है सारी की सारी अपनी सुख सुविधाओं के लाइफ जीना चाहती थी, ठीक है, वो अपनी सारी लाइफ किसमें है, सपनों में जीती थी, ठीक है, रियल लाइफ में वो क्या है बहुत नजरअंदाज करती थी जिसकी वजह से बहुत दुखी भी रहती थी। ठीक है, उसका जो नेकलेस खोने के कारण उसका क्या हुआ, सारा मतलब लाइफ का प्रोसेस ही उसका बदल गया। ठीक है, तो इस कारण इस तरह से आप लिख सकते हैं कि उसने जो पैसे जमा किए थे वो अब उधार जिसको चुकाने के लिए उसको वापस देने पड़े। तो इस तरह से आप किसी का भी कैरेक्टर स्केच अच्छे से याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसको हिंदी में याद करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि आप आसानी से बना पाए। नेक्स्ट हमारा लास्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली। बोली का कैरेक्टर स्केच आपको क्या करना है, यहाँ पर समझाना है। तो हमने पढ़ रखा है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। बोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था। सी फेल फ्रॉम ए कॉट, वो क्या कर रही थी, एक चारपाई से गिर गई थी। व्हेन शी वाज 10 मंथ, वो सिर्फ 10 साल की थी तभी वो क्या कर रही, 10 महीने की थी तभी वो क्या कर गई थी, एक कोर्ट से यानी चारपाई से वो गिर गई थी। दिस कॉज हर ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया। एंड सी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड, और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रहेगी, मतलब एक जो कहते हैं ना मंदबुद्धि टाइप, जिसका मानसिक रूप से जो पूरी तरह से विकसित नहीं होते उस तरह से रहेगी। द स्टमर्ड आल्सो, स्टमर्ड आल्सो का मतलब वो क्या है, चारपाई से गिरने के बाद में उसका दिमाग जो है वो प्रभावित हुआ और वो एक पिछड़ी रहेगी। और वो स्टमर्ड का मतलब क्या होता है, हकलाना। सी स्टमर्ड आल्सो, वो हकलाती भी थी। एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स लेफ्ट पैक मार्क ऑन ओवर हर फेस एंड बॉडी दैट सी बिकम अगली, उसके चेहरे पर क्या हो गए थे, चेचक के दाग भी थे जिसकी वजह से वो अगली यानी अच्छी दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, ये उसके बारे में था। सबसे पहले क्या है, उसका सही नाम था सुलेखा। ठीक है, वो जब 10 महीने की तब वो चारपाई से गिर गई थी जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट लगी और वो दिमाग क्या हो गया, उसका डैमेज हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या हुआ, वो स्टमर्ड थी, हकलाती तो वैसे ही थी, और उसको क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स का अटैक भी हुआ, चेचक के दाग भी उसके चेहरे पर आ गए जिसकी वजह से वो क्या थे, अच्छी भी नहीं दिखती थी। एट द एज ऑफ 7
शी वॉज सेंट टू स्कूल, जब वो 7 साल की थी तब उसको स्कूल भेजा गया। ए लेडी टीचर टॉट एंड इनकरेज्ड हर, एक लेडी जो टीचर थी, एक शिक्षिका जो थी, मैडम थी, उसने क्या किया, उसे पढ़ाया और उसे प्रेरित किया। ठीक है। शी बिकम बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जिसकी वजह से वो क्या बनी, एक साहसी, आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी लड़की बनी। मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, क्या है, उस खुद का अंदर कॉन्फिडेंस उस टीचर की वजह से उसके अंदर आ गया। तो आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो। फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक में से इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, तब भी आप इस बुक में से अच्छे नंबर ला सकते हो। 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लगभग 2% की बात करें तो आपके पूरे ऑल ओवर परसेंट में 2% नंबर बढ़ा सकता है। और 2% हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानेंगे इंग्लिश के जो बचे हुए फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो के बाद में वो वीडियो भी जल्द ही मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो वो भी ध्यान से देखिएगा ताकि आप उसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।